कहानी की शुरुआत होती है केनिया से, जहां पर हमें अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपने कोलीग्स यानी कि अपने साथी सोल्जर के साथ यहां पर तैनात है। और तभी इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। वो सोल्जर देखता है कि उनके दो सोल्जर्स को किसी ने खाक में मिला दिया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता इनके पास एक धमाका होता है जिससे वो सोल्जर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो एक जेल में होता है। अब वो अपनी याददाश्त भूल चुका है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। वो जेल की दीवार से एक ईंट हटाकर बाहर देखता है, वहां सिर्फ उसे तबाही दिखती है जो देखकर वो चिल्लाने लगता है। तभी बगल वाली सेल से आवाज आती है कि चिल्लाना बंद करो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। वो अपना नाम नाडिया बताती है। ये एक फ्रेंच डॉक्टर होती है जो यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रही होती है। और अब वो इस सोल्जर को बताती है कि हमारी दुनिया पर एलियंस का हमला हुआ है जो कि रोबोटिक एलियंस हैं, और अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो वो यहाँ पर आकर हमें मार देंगे। नाडिया बताती है कि यहाँ पर हमें एक लोकल गैंग ने बंद किया है, और तभी वो गैंग वाले यहाँ पर आ जाते हैं। इस सोल्जर को उनकी भाषा आती है, इसीलिए वो इनके साथ समझौता करना चाहता है, पर गैंग वाले इन्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए सोल्जर की उनसे हाथापाई हो जाती है, और इसी हाथापाई के दौरान वो एक गैंग मेंबर के साथ खिड़की से नीचे गिर जाता है। वहीं अब जो दूसरे लोग होते हैं नाडिया की सेल को खोलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाडिया भी एक आर्मी डॉक्टर है, इसीलिए वो उन्हीं की गन छीन कर उन दोनों को मार देती है। वहीं नीचे सोल्जर उस गैंग के लीडर को मार देता है, लेकिन यहाँ पर एक और आदमी आता है जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमला करता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, जैसे सोल्जर उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को हाथ लगाता है तो शॉक उसे न लगकर उस आदमी को लग जाता है जो उसे शॉक देकर बेहोश करना चाहता था, और वो खुद बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। सोल्जर को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और तभी पहली बार वो उस एलियन रोबोट को देखता है जिसे देखकर सब भाग रहे होते हैं। सोल्जर भी भागकर एक कार में छुप जाता है, लेकिन वो रोबोट उसे स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद भी वो सोल्जर के ऊपर हमला नहीं करता। सोल्जर भागकर उसी बिल्डिंग में आता है जहां पर नाडिया है। वो नाडिया के पास जाता है। नाडिया उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं होता। इसीलिए नाडिया उसकी वर्दी में उसका नाम देखती है जो कि आधा अब फट चुका है, वहां सिर्फ बो लिखा होता है। इसीलिए नाडिया कहती है कि तुम्हारा नाम बो है। ये दोनों के दोनों वहां से हथियार लेकर बाहर निकल जाते हैं। सोल्जर अमेरिकन बेस में जाना चाहता है, हालांकि नाडिया उसे समझाती है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तक वहां पर सब मारे जा चुके होंगे। लेकिन सोल्जर उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए नाडिया को उसके साथ जाना पड़ता है। अब ये गाड़ी से आगे बढ़ने लगते हैं, तभी इनकी गाड़ी के ऊपर हमला होता है जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इनके ऊपर जो हमला हुआ है वो केनिया के सोल्जर्स ने किया है, और अब केनिया के सोल्जर्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नाडिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वो बो के हाथ में टैटू देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। पर इससे पहले कि वो इन दोनों को नुकसान पहुंचाता, वो उसकी गन छीन कर उसके कुछ सोल्जर्स को मारकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने टैटू के बारे में पूछता है। वो बताता है कि बॉर्डर के पास अमेरिकन्स का कैंप है जहां पर बहुत सारे रडार्स हैं, बहुत सारे डिश एंटीनास हैं, और उन्हीं के जरिए अमेरिकन्स ने यहाँ पर इन रोबोट्स को बुलाया है। अब ये दोनों के दोनों केनियन सोल्जर्स की गाड़ी लेकर यहाँ से बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो कैंप है। रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारी बिजली की तारें बिछी हुई हैं, यदि रोबोट्स को अंदर ना आने के लिए बिछाई गई हैं। लेकिन अब इनके पीछे एक रोबोट होता है, इसीलिए नाडिया को उन तारों के ऊपर से गाड़ी चलानी पड़ती है। कुछ ही दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और अब भी वो रोबोट इनके पीछे होता है। ये छुप जाते हैं, और वो रोबोट जो इन्हें ढूंढ रहा है वो एक आदमी और उसकी बेटी को देख लेता है। वो आदमी को मार देता है, पर इससे पहले कि वो उसकी बेटी को मारता, यहाँ पर नाडिया हवा में गोली चलाती है जिससे रोबोट का ध्यान उनकी तरफ जाता है। और जब रोबोट बो को स्कैन करता है तो वो उन पर हमला नहीं करता, और इसके बाद वो उस आदमी की बेटी को भी मारकर यहाँ से निकल जाता है। इन दोनों को समझ नहीं आता ये रोबोट ने इनके ऊपर हमला क्यों नहीं किया, और अब ये पैदल ही अपना सफर तय करते हैं। और तभी इन्हें किसी आदमी की आवाज आती है जो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। ये उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर रेडियो है। दरअसल ये एक ट्रैप है,
यहाँ के लोगों ने इन्हें फंसाने के लिए यहाँ पर इनके लिए ट्रैप लगाया था और अब इन दोनों को बंदी बनाकर एक जगह बांध दिया जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद दो बाइकर्स इनके सामने से गुजरते हैं और उनके पीछे एक रोबोट आ रहा होता है। ये समझ जाते हैं कि इन दोनों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और अब उस रोबोट के ऊपर यहाँ के लोग हमला कर देते हैं। एक आदमी चेन में फंसाकर उस रोबोट को नीचे गिरा देता है, पर अब उसके साथी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो आदमियों के ऊपर हमला करते हैं और अब यहाँ से वो बाइकर्स भागना शुरू कर देते हैं। रोबोट्स भी उनका पीछा करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। वो ने अपने आप को आजाद कर लिया था और अभी दोनों के दोनों एक बार फिर से पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके सामने एक ब्रिज आता है और जब ये ब्रिज को पार कर रहे होते हैं तो बो की आंखों में फ्लैश चमकता है जो कि नीचे से चमक रहा होता है। वो उस तरफ गोली चलाता है और अभी दोनों के दोनों नीचे देखने जाते हैं जहाँ पर एक फोटोग्राफर होता है जो कि जख्मी है। इन दोनों को बहुत सारी फोटोज दिखाता है जो कि एलियंस के हमले की होती है और अब तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये तीनों की तीनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफर बताता है कि एलियंस की फोटोज को खींचते खींचते मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका हूँ, मैं दर्द में हूँ, तुम मेरा कैमरा ले सकते हो पर इसके बदले तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसीलिए फोटोग्राफर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि ये उसे मार दे। हालांकि वो ऐसा नहीं करता लेकिन नाडिया को ऐसा करना पड़ता है और अभी दोनों के दोनों उस फोटोग्राफर का कैमरा लेकर उसकी पिक्चर्स को और वीडियोस को देखकर आगे बढ़ने लगते हैं ताकि जल्द से जल्द ये उस बेस तक पहुंच सके। अभी रास्ते में गाड़ी चुरा कर आगे बढ़ते हैं और जब भी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी गाड़ी के रेडियो में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। गाड़ी को देखते हैं और चारों तरफ देखते हैं जहां पर इन्हें एक रोबोट दिखता है जो कि अब मारा जा चुका है और तभी वहां पर एक धमाका होता है। जब ये धमाके की तरफ देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे रोबोट्स इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। इसीलिए कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं पर वो सभी रोबोट्स अब भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। इन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। ये दोनों उस घर की बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं और तभी वहां पर तूफान आ जाता है। दरअसल तूफान नहीं बल्कि उन रोबोट्स का यूएफओ है जो इन दोनों को ऊपर खींच रहा होता है। इन दोनों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ा है इसीलिए दोनों को एक साथ ऊपर खींच रहा होता है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो ऊपर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और यूएफओ नाडिया को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद बो को होश आता है। वो देखता है कि उसका पैर जख्मी है। वो अपने पैर पर पट्टी बांधकर केलई बेस यानी कि रडार स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। जल्दी वो बेस तक पहुंच जाता है जो कि अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ पर कोई अमेरिकन सोल्जर नहीं है। वो पास ही के एक शहर में जाता है जहाँ पर वो देखता है कुछ लोगों के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे वो रोबोट्स को मार सकते हैं और रोबोट्स भी उनका सामना कर रहे होते हैं। एक रोबोट बो के पास आता है। वो बो की पूरी बॉडी को माइंड को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद बिना हानि पहुंचाए वो बो को छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन अब बो को अपने पास्ट की कुछ यादें आना शुरू हो जाती है जिससे उसका दिमाग बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक फैसिलिटी में होता है। उसके पैर के जख्म का भी इलाज कर दिया गया है। दरअसल ये वो लोग हैं जो रोबोट से लड़ते हैं और इनके पास ऐसे हथियार है जिनसे रोबोट्स को मार सकते हैं। बो को समझ नहीं आता कि रोबोट्स उसके ऊपर हमला क्यों करते हैं। इसीलिए बो को ये एक आदमी के पास ले जाते हैं जिसने वो ईएमपी हथियार बनाए हैं जिनसे रोबोट्स को मारते हैं और उसने एक बहुत बड़ा हथियार बनाया होता है जो अगर ये यूएफओ के नीचे चला दे तो यूएफओ के साथ साथ सभी रोबोट्स का खात्मा हो जाएगा। अब जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें मैसेज आता है कि बहुत सारे रोबोट्स इसी तरफ आ रहे हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोबोट्स को इनकी लोकेशन का कैसे पता चला। यहाँ पर इस इंजीनियर ने जिसने हथियार बनाए हैं उसने रोबोट्स के स्केचेस बनाए होते हैं जिसमें रोबोट्स ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और तभी बो को याद आता है कि उसको भी रोबोट ने पकड़ा था और उसके अंदर एक डिवाइस को इंजेक्ट कर दिया था जिस डिवाइस की वजह से रोबोट को हमेशा उसकी लोकेशन का पता रहता है और इसीलिए रोबोट उसके ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि रोबोट के लिए एक तरह से वो ट्रैकर का काम करता है और बो की वजह से ही रोबोट को इनकी लोकेशन का पता चला है। वो ये बात सबको बता देता है और अब ये बो को मारना चाहते हैं पर बो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। रोबोट्स उनका यूएफओ मुझे ट्रैकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहां मैं जाऊंगा वो मेरे पीछे आएंगे और अब जब वो मेरे पीछे आएंगे तो हम इस बड़ी ईएमपी बॉम्ब मशीन से उन सब का खात्मा कर देंगे।
बो की बात सबको अच्छी लगती है और अब ये टनल के जरिए यहाँ से उस मशीन को लेकर बाहर निकलते हैं। और तभी गलती से इनके एक साथी का उस वायर पर पैर लग जाता है जिस वायर को इन्होंने रोबोट्स को लगाया है, और उस वायर पर पैर लगने के बाद यहाँ पर धमाका होता है और अब इन्हें आसमान में यूएफओ दिखता है जो कि उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जल्द से जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं। ये एक बार फिर से टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब रोबोट्स भी इनका पीछा कर रहे होते हैं जो इनके दो साथियों को मार देते हैं। साथ ही इनकी जो फीमेल साथी होती है उसे भी जख्मी कर देते हैं। ईएमपी मशीन से दो रोबोट्स को मार देते हैं, पर अब बहुत सारे रोबोट्स इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। इनकी जो साथी जख्मी हो चुकी है वो कहती है कि तुम यहाँ से आगे निकल जाओ, मैं इन सभी रोबोट्स को यहीं पर रोक लूंगी। वो अपने साथियों के साथ उस बड़ी मशीन को लेकर इस जगह से उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो यूएफओ है, और अब उस फीमेल के पास वो सभी रोबोट्स पहुंच जाते हैं। वो ग्रेनेड को ब्लास्ट करके उन सब का वहीं पर खात्मा कर देती है। वहीं बो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो उस बड़ी ईएमपी मशीन को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं। वहां पर रोबोट्स ने उन सबको बंदी बना रखा होता है, ऊपर यूएफओ भी है। लेकिन यहाँ पर वो एक ईएमपी बॉम्ब से रोबोट के ऊपर हमला करता है जिससे लोगों को भागने का मौका मिल जाता है, पर अब रोबोट्स भी उनके ऊपर हमला करते हैं। इस हमले में इनकी बड़ी ईएमपी मशीन को भी नुकसान पहुंचता है। वो इंजीनियर जिसने इस ईएमपी मशीन को बनाया है, जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी बैटरी खराब हो चुकी है। वो बैटरी को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और बिना बैटरी के इस ईएमपी मशीन को चलाया नहीं जा सकता। बीबो को याद आता है कि वो आदमी जो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करना चाहता था, किस तरह से उल्टा उसे ही शॉक लग गया था। यानी कि उसके अंदर जो ट्रैकर लगाया गया है उससे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने की पावर आ चुकी है और अब वहां पर एक रोबोट गिरा होता है। वो एक हाथ से उस रोबोट को पकड़ता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरे हाथ से उस ईएमपी मशीन के उस सर्किट को जहां से पावर दी जाती है, और ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है और तभी ईएमपी मशीन से ईएमपी ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट होने के बाद सभी रोबोट्स गिर जाते हैं, साथ ही उनका यूएफओ भी, और इस तरह से बो की वजह से ये एलियंस को उन रोबोट्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं।